अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन। ठीक है, इससे पहले जो हमने लेक्चर्स में पढ़ा वो हमने कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हमने किए, कुछ टर्म्स हमने सीखे और डिफरेंशिएशन भी सीखी और डिफरेंशिएशन चार्ट भी हमने पढ़ा। ठीक है, आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, अब सपोज ये क्वेश्चन है। ठीक है, डिफरेंट डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप इसको कैसे करोगे? तो आप 1/x है तो आप इसको लिख सकते हो x-1। ठीक है, गया -1 x-1 -1 x -2 -1 1/x² गया -1/x² डी पार्ट। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि x पावर n होता है बराबर n इंटू x पावर n-1। ठीक है, तो x पावर n यहाँ पर आ जाएगा n इंटू एक्स पावर n-1 n-1 n यहाँ पर है x -1 हो गया -2। माइनस को नैलिफाई करने के लिए नीचे आ जाएगा और माइनस है साथ हो गया -1/x²। यह इसका डी पार्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंशिएट e पावर -x² विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x होता है बराबर e पावर x। ठीक है, अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे e पावर x वो होता है बराबर e पावर x। ठीक है, अब यहाँ पर इसने क्या दिया है? इसने दिया है कि e पावर -x²। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x इज इक्वल टू e पावर x, e पावर -x²। उसके बाद जो पावर है उसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन हो जाएगी। ठीक है, यह -x²। की डिफरेंशिएशन क्या होगी? -2 आएगा ना यहाँ पर x2 -1। ओके, -2 x2 -1 हो गया 1 हो गया -2x। तो इसकी डिफरेंशिएशन इंटरनल डिफरेंशिएशन 2x लेकिन माइनस। ठीक है, तो हम इसको पहले लिखेंगे -2x e पावर -x²। इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि मान लो e पावर 7x है, e पावर 8x² है, कुछ भी है, तो पहले क्या करना है? e पावर x की डिफरेंशिएशन है e पावर x, e पावर 7x की e पावर 7x। उसके बाद 7x की डिफरेंशिएशन निकालनी है, मल्टीप्लाई करना है। 7x की डिफरेंशिएशन है 7, तो इसका आंसर है e पावर 7x। इस तरह यहाँ पर e पावर x की डिफरेंशिएशन e पावर x, e पावर 8x² की e पावर 8x²। उसके बाद 8x² की डिफरेंशिएशन होगी, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे हो गया 16x। ठीक है, उसका होगा 16x e पावर 8x²। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर e पावर -x² तो आएगा, उसके बाद x² की डिफरेंशिएशन -2x, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 2x। ठीक है, जो हमने डिफरेंशिएशन चार्ट पढ़ा उसमें मैंने बोला था कि tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन जो है वो होती है 1/1 + x। आपको याद रखना है। ठीक है, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1/1 + x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर tan इनवर्स 2x, तो ये जो x होती है वो होती है एंगल। यहाँ पर x है 2x। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1/1
1+x², लेकिन x यहाँ पर है 2x, तो 2x², क्योंकि tan की डिफ्रेंसिएशन है 1/1+x², ठीक है। तो अब चूँकि x ये tan x के लिए था, अब यहाँ पर tan 2x है, तो x के बदले 2x आएगा, तो 1/1+, अब ये 2x² है, ये 4x², 1/1+4x² इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे sin 2x, ठीक है, जैसे tan इनवर्स 2x+3, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल याद होगा तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा ये सॉल्व करने में, ओके। आगे अब देखिए, कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि फंक्शन दिया गया हो, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है डेरिवेटिव। कभी कभार डेरिवेटिव को हम डैश से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव निकालना है, उसके बाद x का वैल्यू 0 देना है, ठीक है। सपोज यहाँ पर f(x) = x cos x, पहले हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। d/dx, ये प्रोडक्ट मेथड a × b, पहले x रहेगा कांस्टेंट, cos की डिफरेंशिएशन होगी, तो cos की डिफरेंशिएशन -sin x, आपको याद होगा, ठीक है। उसके बाद cos रहेगा कांस्टेंट, x की डिफरेंशिएशन है 1, ठीक है, तो बन जाएगा -x sin x + cos x, ठीक है। उसके बाद हमें x के बदले क्या देना है, 0, तो जहाँ पर x है वहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ये बन जाएगा पूरा 0, क्योंकि x मल्टीप्लाई है, प्लस cos 0 होता है बराबर 1, इसका आंसर है 1, ठीक है। तो अगर इसने डायरेक्टली पूछा d/dx, ठीक है, तो आ जाएगा आंसर आ जाएगा -x sin x + cos x, लेकिन इसने क्या बताया कि x के बदले फिर आप 0 दीजिए, तो हमने x के बदले 0 दिया, तो ये बन जाएगा cos 0, ये हो गया 0, cos 0 होता है बराबर 1, तो आंसर है 1, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। अब सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है x sin x, अब f(x) डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, वैल्यू है x का, फिर देना है 0, ठीक है। तो x sin x, ठीक है, x को रखना है ऐसे ही, sin x की डिफरेंशिएशन है cos x, ठीक है, क्योंकि ये टेबल याद करना है, sin x की cos x है, cos x की -sin x, तो x को रखा कांस्टेंट, sin x की डिफरेंशिएट cos x, प्लस sin x रखा ऐसे ही, और x की डिफरेंशिएशन 1, तो हो गया x cos x + sin x। उसके बाद हमें x के बदले देना है वैल्यू 0, 0 cos 0 + sin 0, ये हो गया 0, sin 0 भी होता है 0, इसका आंसर है 0, ठीक है। ये है इसका आंसर, ये आप याद रखिए, sin 0 होता है 0, cos 0 होता है 1, ठीक है। इसी तरह sin ऑफ 90 होता है 1, cos 90 डिग्री होता है 0, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ -x³, ठीक है। अब देखिए y है -x³, ठीक है, तो हमें पता है x⁴n का डिफरेंशिएशन n x⁴n−1, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर भी -3 आएगा पहले, x और 3 -1 हो गया, -3x 3 - 1 हो गया 2, ठीक है।
अब यहाँ पर इसने क्या कहा है, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। देखिए माइनस एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर, है ना। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव ये बोल रहा है कि उसके बाद इसको और डिफ्रेंशिएट करना है एक बार, ये इट इज़ अ फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव होता है कि आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 आएगा यहाँ पर एक्स, 2 माइनस 1 हो गया -6 और एक्स 2 माइनस 1 हो गया 1, -6x इसका आंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मान लो ये एक्स स्क्वायर है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है 2x, इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव 2, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। कभी कभार पूछते हैं सेकंड डेरिवेटिव, बस सेकंड डेरिवेटिव होते हैं कि आपने जो डेरिवेटिव निकाला उसका फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। सपोज मैं बोलूँगा 2x, इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या है, आप पहले निकालोगे पहला डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो गया 2। अब इसका डेरिवेटिव d2y/dx 2, अब ये कांस्टेंट है, इसका 0 है, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या है 0। तो आपको पहले डेरिवेटिव निकालना, डेरिवेटिव के बाद डेरिवेटिव निकालना, आपको फिर ये आएगा, क्योंकि इसमें रूल वही है, बस आपको देखना है फर्स्ट डेरिवेटिव है सेकंड डेरिवेटिव है। अगर इसने मेंशन नहीं किया है ना ये फर्स्ट है सेकंड है, इसने डायरेक्टली पूछा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसने डेरिवेटिव ऑफ x6/x8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले सिंपलीफाई करेंगे, ऊपर x 6x है, नीचे 8x है, तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर बन जाएंगे 2x, तो इस 2x को हम ऊपर लाएंगे, ये बन जाएगा -2, ठीक है। तब इसका जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे, -2x -2 -1 हो गया -2x -2 -1 हो गया -3, तो इसका आंसर है -2x -3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस को नैलिफाई करने के लिए आप इसको x को नीचे लाओगे, तो -2x क्यूब, इसका आंसर बी पार्ट है, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो, पहले इसको करना है सिंपलीफाई करने के बाद जब आपको सिंपलीफाई ये आएगा, उसके बाद आपको इसको पॉलिनॉमियल फॉर्म में बनाना है, बन गया पॉलिनॉमियल फॉर्म। उसके बाद आप इसको रूल लगाओगे वो वाला x⁴n इंटू x⁴n-1, जब आप इस पर वो अप्लाई करोगे, आपका जो फॉर्म ये जो आंसर है वो आपको निकलेगा बी, ठीक है। अब लास्ट में और एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सपोज आपका फंक्शन है, सपोज e√x sin√x, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्म है ना, तो पहले एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे के डिफरेंशिएट, दूसरे को कांस्टेंट है पहले की डिफरेंशिएट, ठीक है। तो dy/dx, तो e√x sin x की डिफरेंशिएट क्या है cos x, तो sin√x की cos√x, उसके बाद रूट x की डिफरेंशिएट क्या है 1/2√x, ये आपको याद रखना है, ये हमने किया भी है प्रीवियस लेक्चर्स में। उसके बाद प्लस sin x को रखा है कांस्टेंट sin√x, उसके बाद e√x को करना है डिफरेंशिएट, e√x का डिफरेंशिएट क्या है e√x, और रूट x क्या है 1/2√x, है ना। तो e√x/2√x निकालोगे कॉमन, e√x/2√x को निकालोगे कॉमन, तो अंदर बचा cos√x प्लस sin√x, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मालूम होना चाहिए, एक तो आपका डिफरेंशियल चार्ट मालूम होना चाहिए, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट फॉर्म है, इस प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे रूल अप्लाई होता है। अगर ये प्लस फॉर्म में होता है तो आंसर डिफरेंट होता है, मान लो अगर ये ऐसे होता क्वेश्चन
y इज इक्वल टू ई रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स। फिर इसको अलग करना था, इसको अलग करना था, तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाता ई रूट एक्स 1/2 रूट एक्स प्लस इसका बन जाता है कॉस रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। फिर इसमें कॉमन निकालता है 1/2 रूट एक्स, यहाँ बचता ई रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स। ना आंसर डिफरेंट है। तो ये आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के हिसाब से आपको वो प्रोसीजर अप्लाई करना है। क्योंकि अगर आपने प्रोसीजर गलत किया है तो आंसर डिफरेंट निकलेगा, वो आंसर भी अनफॉर्चुनेटली जो है ऑप्शन में होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्ट फॉर्म में है, किस ए इंटू बी फॉर्म में है, ए बाई बी फॉर्म में है, ए प्लस बी फॉर्म में है, किस फॉर्म में है। और आपको दूसरी बात यह है कि आपको याद रखना है साइन का क्या है, कॉस क्या क्या है, टेन का क्या है, सेक का क्या है, लॉ का क्या है, ई पावर एक्स का क्या है, या एक्स पावर एन का क्या है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो फिर ये जो दोनों मिला के आप जो है दोनों रूल्स अप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये जो लेक्चर्स हैं समझ आए होंगे। तो मैंने